रजत भाई का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। रजत भाई गए थे समझौता कराने, जूता बजाने नहीं गए थे। सोशल मीडिया पे खुद को बहुत बड़ा गैंगस्टर और बहुत बड़ा तोप समझते हैं, तो कभी भी ये मत भूलिएगा, हो सकता है किसी कोने में बैठा हुआ इंसान किसी दिन आपको पकड़ के रगड़ दे, और वो भी ऑफलाइन मोड में पकड़ के रगड़ दे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसा रगड़े कि उसके बाद आपको बोलने के लायक ही ना बचे, आप कहीं मुंह दिखाने के लायक ही ना बचे, और कहीं बोले भी तो आपकी इतनी बदनामी हो कि ना आप घर के रहे ना घाट के रहे। शर्म है कुछ शर्म आया है तुम्हें? जी हाँ गाइस, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है रजत दलाल के साथ। और रजत दलाल आए दिन कंट्रोवर्सी में घिरे रहते थे, आए दिन किसी के साथ उनका कंट्रोवर्सी चल रहा था, आए दिन खुद को बहुत बड़ा तोप साबित करने में लगे हुए थे। फिलहाल खाली क्लैरिटी के लिए ये चीज है कि मेरा इन लोगों से, इनका मेरे से कोई झगड़ा कैसा भी है ही नहीं। बाकी भाई तुम्हारे इंस्टाग्राम हैंडल है, तुम कुछ भी बनाओ, मैं उसको शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और बहुत ही ज्यादा उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे अपने दोस्त एल्विस यादव को। यहाँ पे एल्विस यादव के बारे में तो बात करेंगे ही, बट उससे पहले हम लोग रजत दलाल के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको दोगला बोलना बिल्कुल असभ्य बात नहीं होगी। उसके नाम के साथ दलाल को बहुत बिल्कुल सही जोड़ा गया है, दलाल। उसके साथ अगर दोगला भी जोड़ दिया जाए तो कोई खराबी नहीं होगा उसके नाम में। बड़ा हरामी हो बेटा। आपको बताते हैं कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई। सबसे पहले कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। एल्विस यादव को जब टीम लीडर बनाया गया रोडीज में, तभी से प्रिंस नोरेला और एल्विस यादव के बीच थोड़ी कहासुनी और बाताबाती होने लगी, जिसके चलते प्रिंस नोरेला और एल्विस यादव के बीच कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। बट उसमें बहुत से लोग इनके सपोर्ट में आते थे, प्रिंस नोरेला के, और बहुत से लोग एल्विस यादव के सपोर्ट में भी आते थे। तो कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट डाला गया प्रिंस नोरेला की तरफ से, जिसमें बोला गया सभी जितने भी बकवास के ट्रोलर्स होते हैं कि तुम्हारे घर पे माँ बहन होगी, है ना, इज्जत करना सीखो। और अगर मेरी और किसी कंट्रोवर्सी चल रही है तो मैसेज मुझ तक करो, मेरे नाम पे करो, ठीक है। माँ बहन सबकी इक्वल होती है। हम अपने फैंस को भी और अपने दोस्तों को भी जब हम लड़ते भी हैं तो भी बोलते हैं कि माँ बाप को साइड रखना, क्योंकि उनके माँ बाप भी हमारे माँ बाप हैं, ठीक है। इतनी समझ होनी चाहिए। और जितना तुम ये गंदा लोगे ना, सालों बीच में से निकाल के चीरूंगा तुम्हें भी, तुम्हारे उस्ताद को भी, ठीक है। और उतना ही ज़्यादा करूंगा जितनी गंदगी में तुम घुसोगे, और रिजल्ट भी बड़ी जल्दी देंगे तुम्हें। और जितने भी ये है ना, ये जो बड़े ऑनलाइन बदमाश हैं जो आ रहे हैं बीच में, जितने भी नाम होंगे, ठीक है, जो माँ बाप तक पहुंचे हैं, उनकी आइडिया आ चुकी हैं। 4 तारीख को गुड़गांव आ रहा हूँ, 4 तारीख को, 6 दिन अभी तुम्हारे पास, तैयारी करना, लठ लुट लेके रखना, कम ना बढ़ जाए तुम्हारे, ठीक है। याद रखना 4 तारीख को आ रहा हूँ गुड़गांव। फिर ना बोलना कि भाई हम ऑनलाइन ये बदमाश हैं, हम ये बदमाश हैं। हमें ऑनलाइन कुछ नहीं करना, सब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तुम्हारे में दम है, तुम हाथ लगा लेना, हमें तो होगा, ठीक है। ना मार मारेंगे कि आप कहीं के नहीं रहोगे। उसी के बारे में अब रजत दलाल ने अपनी कंट्रोवर्सी से भाई अपने आप को पीछे हटा लिया है। राम राम भाई, सबको राम राम। रजत भाई 4 तारीख को कहाँ आना है, 4 तारीख को कहाँ आए? 4 तारीख को नहीं आना, कहीं अपने घर रहो। रजत भाई का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रजत भाई गए थे समझौता कराने, जूता बजाने नहीं गए थे। ना पता हो तो बता दूं, सामने से जो लोग आ रखे थे ना, रोहित भाई हो गए, गौरव भाई हो गए, युद्धवीर भाई हो गए, गोविंद भाई हो गए, जबरू भाई, बंटी भाई, विशु भाई, मेरे अपने घर के बड़े हैं। पिछला साल उठा के देखो, जब कोई साथ नहीं खड़ा था तब मेरे साथ खड़े थे हर चीज में। और तुम्हें क्या लगता है 4 रील बन जाएंगी तो मैं अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा? अपना कोई मुझे मारे पीटे भी ना, उसका हक है मेरे पे। 4 जगह गलत होंगे ना, अपनों के आगे झुक लेंगे। कितने भाई मेरे बुरा मान के बैठे हैं, वो तो खैर मेरी घर की चीजें मैं बैठ के निपटा लूंगा। पर तुम सोच कैसे रहे हो मैं अपने किसी भाई से लड़ूंगा? तुम्हारी कंट्रोवर्सी भाई तुम्हें मुबारक हो। सुल्ताना करवाने गए थे, बीज बोने नहीं गए थे। अपनी निभा लो, इन चीजों में नहीं पड़ने वाले भाई। काम करो। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और पीछे हटाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्रिंस नोरेला ने रजत दलाल को बहुत ही अच्छे से ऑफलाइन मोड में समझाया है कि भाई देखो, सब कुछ जो है तुम्हारा अपना अच्छे से चलाओ। सोशल मीडिया के तुम गैंगस्टर हो, सोशल मीडिया पे गैंगस्टर बन के रहो। सोशल मीडिया पे तुम बहुत बड़े तोप हो, तो सोशल मीडिया पे तुम बहुत बड़ा तोप बन के रहो, लेकिन असल जिंदगी में ऑफलाइन मोड में हमसे मत भिड़ो, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना एल्विस के घर के रहोगे, ना इधर के रहोगे। खैर, आप लोग की क्या राय है इन सारी चीजों पे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा क्या रजत दलाल को इस टाइम पे ये बकचोदी करना सही है या फिर गलत है।
और क्या रजत दलाल जैसा घटिया इंसान आपने किसी को देखा है, या आपके जिंदगी में भी ऐसा कोई दोस्त है, तो प्लीज मैं आपसे ये इंश्योर करना चाहूंगा कि वैसे घटिया इंसानों को छोड़ दीजिए साथ, क्योंकि रजत दलाल जैसा घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता है जो अपने दोस्त को छोड़ दे। जरा सोचो, ये बोला है क्या कि मैं आप दोनों का कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए गया था वहां पे आप दोनों को लेके। यार छोड़ो यार ये सब चीजें। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो हमारी कैसी लगी, और क्या रजत दलाल ये सही किया, और दोनों का फाइट होता है तो कौन जीतेगा, एल्विस यादव जीतेगा या प्रिंस नोरेला जीतेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।